से जुड़े हुए तीन गवाह इसके अरे लाइट दादा, अरे भाई ये निकल गया। मनोज को देख, सामने देख मनोज। रिहर्सल करेंगे। स्टैंड बाय। एक वीडियो है जो इसे मैंने खुद शूट किया। इसमें मकरंद जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छी का बलात्कार अंधेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन उन दोनों की आवाज़ें आप साफ सुन सकते हैं। इस वीडियो को मैं आपके सामने पेश करूं उससे पहले मैं इजाज़त चाहता हूं कि मकरंद जोशी को विटनेस बॉक्स में पेश किया जाए ताकि मैं उनसे कुछ सवाल कर सकूं। ग्लास हुआ उसका जल गया 50% जला हुआ है वो सगन पर हैरत की बात, इस केस से जुड़े हुए तीन अहम लोग या तो गायब हो जाते हैं या जल जाते हैं। सर मैं इधर आता हूं सर। हाँ मैं इधर दे रहा हूँ। राइट। ये एक वीडियो है योर ऑनर, इसे मैंने खुद शूट किया। इसमें मकरंद जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छी का बलात्कार करते हैं। अंधेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन उन दोनों की आवाज़ें हम साफ सुन सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि मकरंद जोशी को विटनेस बॉक्स में पेश किया जाए ताकि मैं कुछ सवाल कर सकूँ। Your on Makaran Joshi hospital and कार का accident हुआ और उसका 3% जल गया। So here I have medical reports. हैरत की बात है योर ऑनर, इस केस से जुड़े हुए तीन गवाह या तो गायब हो गए या जल गए या मर गए या मर गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये इसके पीछे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, एक षड्यंत्र। Your Honor, जो घटा है उन वारदातों का इस केस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। My friend is unnecessarily getting them together and केस को गलत दिशा दे रहा है। मेरे काबिल दोस्त कमाल की बात कर रहे हैं। ये तीनों लोग इस केस के अहम गवाह हैं, इनका सीधा सीधा संबंध है। मैं इस केस को गलत दिशा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर सीतापति, अब तक तो आपने सिर्फ दलीलें दी और कोई गवाह या सबूत पेश नहीं करता। कोर्ट ने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपके पास कोई ठोस गवाह या सबूत हो तो पेश करें। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसे फौरन स्क्रीन आएगा क्या? आई डोंट थिंक मोबाइल ये फाइल की फाइल की पोजीशन ठीक करो, ठीक रखो उसको फाइल को। ये वाली फाइल ये वाली यहाँ पे एडजस्ट की पोजीशंस प्लीज। ओके, रोल कैमरा
साइलेंस Action. अगर वाकई में आपके पास कोई गवाह या सबूत हो तो उसे अदालत में पेश करें। Yes. ये वीडियो जिसे मैंने खुद शूट किया, इसमें मकरंद जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छा का बलात्कार करता है। अच्छी Lacha is a guy, sir. Okay, stand by. Roll camera, please. ठोस गवाह या सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें। ये वीडियो जिसे मैंने खुद शूट किया, इसमें मकरंद जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छी का बलात्कार मेरा था, इसलिए वीडियो साफ नहीं है, लेकिन आप उन दोनों की आवाजें साफ सुन सकते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो मैं आपको दूं, मैं चाहता हूं कि मकरंद जोशी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए ताकि मैं उसका सवाल पूछ सकूं। वन अगर आपके पास वाकई में कोई गवाह या सबूत हो तो अदालत के सामने पेश कीजिए। ठीक है। इसमें एक वीडियो जिसे मैंने खुद शूट किया, इसमें मकरंद जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छी का बलात्कार करता है। अंधेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन इन दोनों की आवाजें आप साफ सुन सकते हैं। इससे पहले ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करूं, मैं मकरंद जोशी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। Your Honor. हैरत की बात है, इस केस से जुड़े हुए 3 अहम गवाह या तो गायब हो गए, या जल गए, या मर गए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक षड्यंत्र। I object, Your Honor. वारदात हो रहा है, उसका इस केस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं। ये कोशिश कर रहा है कि इसको मर्डर करना। मकरंद जोशी का इस केस के साथ सीधा संबंध है। मैं इस केस को बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम तमाम गवाहों को फिर से एक बार अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर सीतापति, अब तक जो आपने किया है वो सिर्फ दलीलें दी हैं, सिर्फ आरोप लगाए हैं। कोई ठोस सबूत आपने इस अदालत के सामने अभी तक पेश नहीं किया है। अदालत पहले भी आपको ताकीद कर चुकी है, सिर्फ दलील यहाँ नहीं चलेगी, आपको ठोस सबूत पेश करना होगा। ये मकरंद जोशी वाला वीडियो इमीडिएटली हाजिर कीजिए और बताइए। मस्त ऑपरेशन हुआ है। थैंक यू। एक सेकंड मैम। मैम वन मोर हियर। थैंक यू मैम। हाँ चल। Yes.
चिल्लाओ दबा के चिल्ला डेपो तक नहीं बंद आपको बहुत ज्यादा मालूमात है। से अभी तो हाथ मिलाया ना, मालूमात कर ली। सर आपके राइट में ये सोच हो गए थे सर सेंटर सही है सर सही है आइए सर। सर आइए ना सर आइए। दिया Beta means first daughter, calling beta means your girl. थैंक यू चलो ओके थैंक यू सर थोड़ा लेफ्ट साइडला करी लॉ क्या है प्लीज बताएं। जो डायरेक्टर राइटर है हमारे शेखर, उन्होंने जो ये नाम सोच के रखा है, मुझे भी लगा था कि चिकन करी लॉ मतलब क्या हुआ। तो उसका ये सोचना है कि किस तरह से कुछ पावरफुल लोग अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो आज ऐसा हो गया है कि जैसे कोई भी आदमी उठ के चिकन बना सकता है ना, ऐसे ही कोई भी आदमी उठ के लॉ को तोड़ मरोड़ सकता है। तो ऐसा कुछ सोच के उन्होंने नाम रखा है चिकन करी लॉ। मतलब लॉ एक ऐसी चीज़ हो गई है दाल बनाने जैसी या चिकन उबालने जैसी। तो कुछ लोगों को लगता है कि खाली लाल मिर्च डालने से चिकन बन जाता है, ऐसा नहीं है ना। चिकन बनाना अपने आप में एक उसका एक तरीका है, उसकी एक रेसिपी है। ऐसे ही कानून का अपना एक तरीका है। तो ये चिकन करी लॉ नाम रखने के पीछे उनका मकसद ये है कि किस तरह से कोई भी आदमी उठ के लॉ को तोड़ मरोड़ लेता है। सर आपकी भूमिका क्या है? मैं ही हूँ वो जो चिकन करी लॉ है तोड़ मरोड़ने वाला। विलन जो इसका है एक पॉलिटिशियन, जिस तरह से अब जिसके हाथ में पावर है तोड़ मरोड़ वही सकता है ना। तो वो अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी पोस्ट की वजह से किस तरह से अपने हक में चीज़ें कर लेते हैं, अपने हक में कानून को या तो तोड़ मरोड़ लेते हैं या अपनी पोजीशन की वजह से प्रेशर डाल के वो सब नहीं होने देते या सच्चाई सामने नहीं आने देते। वो मेरा कैरेक्टर है। सर आपकी अपनी ज़िंदगी में कभी कानून ने आपके लिए चिकन करी लो आप पर अप्लाई हुआ है? जैसे आपके लिए आपका कभी शोषण हुआ हो या आपके परिवार में किसी सदस्य का हुआ, कभी ये हुआ आपके साथ? ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसा कुछ ना तो हमारे परिवार में हुआ ना मेरे साथ कभी कुछ हुआ, क्योंकि मैं कानून को बहुत फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ तक भी करता हूँ कि अगर मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, सड़क पे कोई नहीं है तो मैं सिग्नल पे रुकता हूँ।
तो लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं बेवकूफ़ क्यों रुका हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कम से कम ऐसा करूं। जब सिग्नल, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं, किसी मर्डर केस या उसकी बात नहीं कर रहा, तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम कानून को फॉलो करने के लिए एक तो ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, और हम सबको कानून की इज्जत और उसको मानना ज़रूर चाहिए। ये नहीं कि अरे किसी पुलिस वाला नहीं खड़ा तो निकल जाते हैं, वो ज़रूर होता है कि पीछे वाला बहुत हॉर्न बजाता है, लेकिन उसको भी समझाना चाहिए कि सिग्नल है। तो अपने साथ तो ऐसा ऊपर वाले का शुक्र है नहीं हुआ कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से वो कानून उन तक पहुंच नहीं पाता है या उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ना तो विटनेस है ना कुछ है, और जो पावरफुल लोग हैं वो सारी चीज़ों को दबा लेते हैं, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। यानी मैं उन लोगों का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कानून को तोड़ने और मरोड़ने में माहिर है, क्योंकि पावरफुल है। सर, ये जो फिल्म है इसका जो सब्जेक्ट है ये रेप पे है कि फॉरेन लड़की का रेप होता है और फिर इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, तो जो रेप चीज़ है उस चीज़ को लॉ कितने सीरियसली लेती है? क्योंकि क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि फेक एक्यूज भी होते हैं, फेक एक्यूजेशन लगाई जाती है लोगों पे, अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता उनका तो भी लगाई जाती है उस पर, या ये इन्वॉल्व इस चीज़ में, तो कितना लिबर्टी लेती है औरत या कोई लड़की इस बात को लेकर? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। अगर आप जैसे कानून ने हमारे समाज की औरतों को कुछ हक दिया है या कानून दिया है या उनको थोड़ी सी रियायत दी है कि उनकी बात पहले सुनी जाएगी या उनकी बात पहले मानी जाएगी, तो इस बात पे बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं जो फॉल्स हैं। लेकिन कानून क्या करे? कानून तो यही कर सकता है ना कि कानून बना सकता है। अभी अगर जैसे इतनी दुखद घटना, इतना केस चला, निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, अभी कानून क्या कर सकता है? कानून ये कह सकता है कि चलो ठीक है, ये 17 साल का लड़का है या 16 साल का लड़का है, इस तो हम जुवेनाइल की एज जो है 18 से 16 कर देते हैं। अब कानून यही कर सकता है ना। अब इसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कानून का डर होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि लोगों की सोच में बदलाव आए। आए दिन हमारे यहाँ, चाहे वो बहुत बुज़ुर्ग औरत हो, चाहे मिडिल एज हो, बच्चे हों, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, लड़का हो लड़की हो, स्कूल में, कॉलेज में, बस में, टैक्सी में, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह के लोग हैं, या उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत अकेली सड़क पे जा रही है तो वो किसी परिवार से नहीं है या वो इजीली अवेलेबल है। ऐसी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी दुनिया की औरतों को अपनी बहन माने, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको औरत तो माने, उसकी वो तो इज्जत करें जो उसका हक है। मेरे घर में भी बहन है, बेटी है, तो सिर्फ इसलिए आप नहीं डरें कि आपके घर में बहन या बेटी है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? आप सड़क पे नंगा नाच करेंगे? ऐसा नहीं है ना। हम एक समाज में रहते हैं, समाज का, तो जब औरत को ये थोड़ी सी वो दी गई रियायत कि भाई आपकी बात सुनी जाएगी, तो उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अभी ये एक रेप केस पे फिल्म है, अभी एक और फिल्म मेरी आएगी, राम गोपाल वर्मा ने वो बनाई है, वो इसी मुद्दे पे है कि किस तरह से औरतें कानून का मिसयूज़ करके लोगों को फंसाती हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं और ऐसे भी केसेस हैं। अब कानून क्या करे? कानून तो, या पार्लियामेंट हमारी तो उस पर बहस करके या उसको चर्चा में लाके उस पर कानून ही बना सकती है। वो ये तो नहीं कहती कि आप इसका मिसयूज़ करो या ऐसा। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने ज़मीर को वो करना पड़ेगा कि क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। आपने जो डिस्क्लोज किया राम गोपाल वर्मा से फिल्म कर रहे हैं, उसमें किस तरह किरदार होगा आपका? उसमें आई एम प्लेइंग वन इन्वेस्टिगेट जो करता है ऑफिसर, उसका रोल।
वो पूरा केस है जिसमें उसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस को ये कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई शिकायत करता है कि इसने मुझे छेड़ा है या मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो उसमें कोई सुनवाई है नहीं, वो पहले उसको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डालते हैं। ये एक है। अब जेल में चले गए तो वो प्रक्रिया फिर कानूनी शुरू हो जाती है। तो अब उसने कुछ किया नहीं और वो जेल में पड़ा हुआ है बेचारा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से जेलों में बंद हैं और उन केसेस में किसी ना किसी, चाहे वो उनकी घर की महिला हो या कोई बाहर की महिला हो, संबंध तो कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसे कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा देता, आप पे मेरे पे कोई नहीं लगा रहा। लेकिन ये अपने ज़मीर से कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक्स। थैंक यू। बेस्ट विशेस।